गोबर से गैस पैदा की जाती है। उन्होंने ये सेटअप इसलिए लगाया ताकि अपने सारे कारोबार को जो गैस है वो खुदकार तरीके से प्रोवाइड की जा सके। ये गोबर गैस कैसे बनती है, इस पे कितनी लागत आती है, कितनी देर लगती है और कैसी गैस जो है वो पैदा होती है, ये सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। 8-10 दिन में जो है ना तकरीबन 1 टन जो है ना आपकी गैस तैयार हो जाएगी। 1 टन गैस बनाने के लिए कितना गोबर आपको डालना पड़ता है? तकरीबन पर डे 10 से 12 रेडियो होती है हाथ वाली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चकवाल के एक दूर अफ्तादा गांव में, जहां पर एक साहब ने अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया, डेयरी फार्म बनाया, पोल्ट्री फार्म बनाया, जैतून का तेल निकालने का कारखाना लगाया और अपनी बहुत सारी ज़मीन खरीदी। तो उन्होंने इस सारे कारोबार को खुदकार तरीके पर मुंतकिल करने के लिए पहले तो सोलर सिस्टम लगाया ताकि बिजली अपनी हो, फिर उसके बाद उन्होंने एक बायोगैस प्लांट लगाया जिसमें गोबर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और गोबर से गैस पैदा की जाती है। उन्होंने ये सेटअप इसलिए लगाया ताकि अपने सारे कारोबार को जो गैस है वो खुदकार तरीके से प्रोवाइड की जा सके। आज हम मौजूद हैं उस जगह पर और उस प्लांट पर जहां पर ये गोबर इस्तेमाल करके गोबर गैस बनाते हैं। ये गोबर गैस कैसे बनती है, इस पर कितनी लागत आती है, कितनी देर लगती है और कैसी गैस जो है वो पैदा होती है, ये सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस गोबर गैस प्लांट के मैनेजर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह पॉसिबल है कि आप अपने पूरे बिजनेस को खुदकार तरीके पे मुंतकिल करें, बिजली भी अपनी पैदा करें, गैस भी अपनी पैदा करें और अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें। आइए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि ये गोबर गैस कैसे बनाते हैं। मोहम्मद इरशाद। अच्छा, आप यहाँ पर इस बायोगैस प्लांट पे कब से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 साल हो गया इसमें। अच्छा, हमें बताएंगे कि आपके जहन में ये जो प्लांट लगाया है बायोगैस का, गोबर गैस का, इसका आइडिया क्यों आया, किस इस्तेमाल के लिए आपने इसको लगाया? ये सबसे पहले हमने डेयरी फार्म बनाया ना, तो इसके लिए जो है ना हमने ये सोचा है कि हमारी जो है ना गोबर वगैरह जो इस तरह ज़ाया होगी। एक तो इसमें जो है ना ये खाद बन के सिलरी बन के बाहर ज़मीनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। दूसरा हमने सोचा कि 25 kV का जनरेटर लगा के जो है ना डेयरी फार्म पे जितनी भी बिजली है इसे हम तैयार करके जो है ना फ़ायदा उठाएँ ये इस गोबर से। 20 बाई 20 का गोलाई में जो है ना इसका पहले गड़ा बनाते हैं। 9 फुट इसकी हाइट होती है। ये जब ये दीवार वगैरह बना के ना गोलाई में तो 18 फुट का ये गड़ा तैयार हो जाता है। 9 फुट हाइट के बाद फिर जो है ना ये कनोपी की तर्ज का जो है ना हमने इसके ऊपर कंक्रीट करनी है, सारा बंद कर देना। फिर जो सामने जो बना हुआ है ना पैप्स, ये गैस के लिए छोड़ते हैं, ऊपर वाल वगैरह लगा के ना फिर आगे हम जो है ना गैस इस्तेमाल करते हैं। गोबर जहाँ से हल होकर डालते हैं ना वो हाइट पे होती है जगह। सही। गड़ा हमने नीचे लगाया हुआ है, तो ऊपर से जो है ना तकरीबन आधा हाफ ड्राम जो है ना वो गोबर का डाल के उसमें पानी मिक्स करके उसके साथ जो चरखी लगाई हुई है हमने वो मिक्स करके इसके अंदर जो है ना डाल देते हैं। तो तकरीबन कितना अंदाज़ा है आपका कि कितनी को गैस आप इस प्लांट से पैदा कर रहे हैं हफ्तावार? मैक्सिमम जिस तरह हमको इंजीनियर ने बताया था कि तकरीबन मैक्सिमम 8-10 दिन में जो है ना तकरीबन 1 टन जो है ना आपकी गैस तैयार हो जाएगी। ठीक, तो 1 टन गैस बनाने के लिए कितना गोबर आपको डालना पड़ता है? तकरीबन पर डे 10 से 12 ट्राली जो रेडी होती है हाथ वाली वो डालते। तो आप जब उसमें रेडी डालते हैं गोबर की और पानी मिक्स करके, तो कितनी देर बाद गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है? ये तो शुरू में जब स्टार्ट करते हैं ना हम तकरीबन 2 ट्राली बड़ी जो है ट्रैक्टर के पीछे जो लगी होती है वो डालते हैं। उसके बाद जो है ना रोज़ की जो है ना 8-10 ट्रालियाँ डालती हैं। तकरीबन 9 दिन के बाद जो है ना गैस बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर मुसलसल बनती रहती है। ठीक, मतलब शुरू में आपको 9 दिन लगते हैं, फिर उसके बाद रोज़ाना की आपकी पैदावार शुरू हो जाती है। हाँ, शुरू। तो हमें ये बताएं कि अगर बिलफर्ज मैं प्लांट लगाना चाहूँ या हमारा कोई दोस्त लगाना चाहे ये गैस का प्लांट, तो कितना को खर्चा, उसका अंदाज़ा बता दें कि कितना को खर्चा आएगा उसका? मेरे ख्याल में 3 से 3.5-4 लाख के करीब आ जाएगा खर्चा। ठीक है। हाँ, विद बुनियादी खर्चा किस चीज़ का? ये तो एक इंजीनियर का जो डिज़ाइन होता है उसको उसके साथ जो है ना वो बताएगा आपको कोई इतनी जो है ना इसकी स्केल इस हिसाब से बनाना है, तो वो अपना ही जो है ना उसके कारीगर वो आते हैं। क्योंकि आप अपना को कारीगर लगाएंगे तो अगर ये 5% भी कोई गलती कर गया तो फिर वो कामयाब नहीं होगा। सही। तो ये जो आप गैस बना लेते हैं जब आपके उस गड़े में जिसमें आप गोबर और पानी भेजते हैं, तो जो उसमें गैस बनने के बाद मटेरियल बच जाता है उसका क्या करते हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, वो कैसे बाहर निकालते हैं? इसके अंदर जो बैक्टीरिया बनता है वो जब सांस लेता है तो उसके ऑक्सीजन से जो है गैस बनती है। जब वो गोबर खाता रहता है जो हल्की हो जाती है गोबर वो ऊपर हाइट में आ जाती है, जो वजनी होती है वो नीचे रह जाती है।
इस तरह जब हम डालते हैं जो हल्की होती है ना वो ओवरफ्लो होकर दूसरी जो है ना टैंकी में जाती रहती है, तो इधर जो है ना फ्रेश जो है ना गोबर आती रहती है। फिर बैक्टीरिया उसके अंदर बना होता है, उसको खाता रहता है, उसकी तादाद ज़्यादा होती रहती है, फिर वो गैस ज़्यादा से ज़्यादा बनती रहती है। बैक्टीरिया खुद बनता है या आप छोड़ते हैं? अगर देखें कि उसमें जो है ना बैक्टीरिया बनने की चांसेस कम है, तो फिर आप गोश्त का कोई टुकड़ा, यूरिया, इस तरह की चीज़ें जो डाल के ना तो फिर उसको मसनूई तरीके से भी कोशिश करते हैं कि वो बन जाए। तो जब आप यहाँ पे गैस बन जाती है, बैक्टीरिया गोबर इस्तेमाल कर लेता है, वो नीचे एक मटेरियल सा बच जाता है, उसको आप बाहर निकालते हैं, तो क्या वो आपके किसी इस्तेमाल मतलब खुद ब खुद निकलता है, तो वो आगे उसका कोई इस्तेमाल हो सकता है? उसके बाद जो है ना वो जो टैंक बने हैं ना उसके साथ जो है ना वो ट्रैक्टर टैंकी लगा के ना मोटर लगा के गोबर वो जो है ना खेतों में ले जाते हैं, उधर डाल देते हैं। मतलब खाद के तौर पे इस्तेमाल खाद के तौर पर बहुत अच्छी खाद होती है इसमें, जो दूसरी कोई खाद नहीं इस्तेमाल होती, बहुत अच्छे फसल होते हैं। सब्जियां लगाएं, पौधों में डालें, फसलों में डालें, जिस तरह मर्जी करें। मतलब कि एक तो आप अपने डेयरी जो आपने फार्म बनाया उसका गोबर भी आप ज़ाया करने के बजाय इस्तेमाल कर रहे हैं बायोगैस के लिए, और फिर उसका जो मटेरियल बचता है वो भी आप इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो क्या उसको खुश्क करके भी इस्तेमाल किया जा सकता गीला डालें, खुश्क डालें, खुश्क जो है ना इस तरह आप पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। जो छोटे सब्जियों वाले होते हैं ना, इस तरह वो ट्रेयों में, दूसरों ये है ना पॉलीथीन बैग्स में जो सब्जियां उगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनको जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद ये गैस होती है, खाद होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि एक ज़ाती कारोबार इन्होंने शुरू किया और डेयरी फार्म से जो इनको गोबर बचता है उसने गोबर गैस बनाने का प्लांट लगाया, और गोबर गैस प्लांट से जो गैस हासिल होती है वो अपने पूरे डेयरी फार्म में भी इस्तेमाल करते हैं। दीगर जो उनका बिज़नेस है वहाँ तक भी उसकी पाइपलाइन जो बिछाई हुई है इन्होंने, वहाँ तक गैस पहुँचाते हैं, और फिर गोबर गैस बनाने के बाद जो गोबर और पानी का एक मिक्सचर सा बचता है उससे ये आगे फसलों को खाद देते हैं, और इस तरह इनका डेयरी फार्म से बचने वाला गोबर कई इस्तेमालात में लाया जा सकता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन उस्मान अली के साथ ज़ाहिर महमूद, चकवाल।